हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. And here the question says that match the following column. हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है. तो कॉलम 1 में दिए गए हैं कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, तो कॉलम 2 में है उसके एग्जांपल्स. सो हम मैच करते हैं कौन सा इंटरैक्शन जो है प्रॉपरली किस तरीके के एग्जांपल को जो है वो मैच करेगा. सो लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को बेनिफिट होने वाला इंटरैक्शन. तो वो इंटरैक्शन कौन से यहाँ पे गिवन जो ऑप्शंस है उनमें मेंशन होगा. तो यहाँ पे वो है थर्ड वन, दैट इज की स्पैरो एंड एनी सीड. तो यहाँ पे ए ऑप्शन जा रहा है थर्ड के साथ, यानी जहाँ पे म्यूचुअलिज्म स्पैरो और किसी भी तरीके के सीड का शो होता है. तो वो कैसे? तो हमें पता है स्पैरो जो होते हैं ना वो छोटे छोटे सीड्स खाते हैं, राइट. तो समटाइम्स वो क्या होता है कि कुछ सीड्स उनके अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, जो कि वो जब भी को मतलब जो अपने बॉडी वेस्ट है, जब भी वो बॉडी वेस्ट बॉडी से रिमूव करते हैं तो वो बॉडी वेस्ट में वैसे का वैसे ही वो सीड रह जाता है, जिसकी वजह से किसी भी प्लेस पे अगर वो सीड गिर जाए तो ऑब्वियसली वहां पे उस सीड का जो है वो ट्री ग्रो होगा. तो इसलिए ये एक तरीके का म्यूचुअलिज्म है, दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हुआ. नेक्स्ट है कमेंसालिज्म. अब कमेंसालिज्म मतलब एक को कंप्लीट बेनिफिट है लेकिन दूसरे को ना ही हार्म होने वाला है ना ही किसी तरीके का बेनिफिट होने वाला है. तो इस तरीके का रिलेशनशिप है, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज बैलेनस एंड काइथैमिलस. तो ये जो दोनों का रिलेशनशिप है वो भी किस तरीके का रिलेशनशिप है? कमेंसालिज्म, जिसमें एक को प्रॉफिट है तो दूसरे को कोई ना प्रॉफिट होगा ना हार्म होगा, जिसमें बैलेनस को प्रॉफिट हो रहा है एंड रिमेनिंग अदर सेकंड स्पीसीज जो कि अनअफेक्टेड या फिर अनहार्म है, या फिर हम कह सकते हैं अनबेनिफिटेड. ओके. सो नेक्स्ट है सी, दैट इज पैरासिटिज्म. और पैरासिटिज्म में तो हमें बताई है कि एक स्पीसीज को बेनिफिट मिलने वाला है और दूसरी तो हार्म होने ही वाली है. तो वो कौन सी है यहाँ पे? सो पैरासिटिज्म जो है दैट इज ऑब्वियसली इन द ऑप्शन नंबर 1, टिक्स. टिक्स जो होते हैं ना डॉग के बॉडी पे, तो हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि डॉग्स जो होते हैं ना उनके बॉडी पे बहुत सारे टिक्स हो जाते हैं अगर वो सही से वॉश ना हो या फिर उनको रेगुलरली वॉश ना दिया गया हो. तो वहां पे जो टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड सकिंग होते हैं, यानी कि ब्लड सक करते रहते हैं. तो डॉग्स के हेयर्स ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा हेयर्स के बीच में वो छुप भी जाते हैं, इसकी वजह से उनको शेल्टर भी मिल जाता है. शेल्टर के साथ साथ उन्हें फूड भी मिल जाता है, और उनका फूड क्या होता है? ऑब्वियसली उनका फूड होता है वहां पे ब्लड. सो यहाँ पे जो भी टिक्स होते हैं ना ऑब्वियसली उनका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है बहुत फास्ट होता है, इसलिए जैसे ही वो टिक्स डेवलप हो जाते हैं तो वो और ज्यादा टिक्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जब भी एक बार टिक्स अगर डॉग्स के बॉडी पे हो जाए तो वो सिर्फ एक संख्या में नहीं होते, ज्यादा संख्याओं में होते हैं. सो दैट इज द रीजन. नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम देखते हैं डी, दैट इज की कॉम्पिटिशन. अब कॉम्पिटिशन कौन से स्पीसीज में होता है? सो दैट इज ऑब्वियसली ऑर्किड्स, ऑफ्रियस एंड बी. तो ये जो तीनों स्पीसीज है, इन तीनों स्पीसीज के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है सेम चीज के लिए, दैट मीन्स कि सेम पर्पस के लिए, फूड के पर्पस के लिए और सनलाइट के पर्पस के लिए इनमें कंपटीशन होता है. नेक्स्ट है प्रेडेशन. सो जो प्रेडेशन है, प्रेडेशन यानी शिकार करना. अब यहाँ पे कौन सा हो रहा है? तो प्रेडेशन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 4, दैट इज की इपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच. तो मैंगो ब्रांच पे जो इपीफाइट है वो किस तरीके का प्रेडेशन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लिख देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इपीफाइट जो मैंगो के ब्रांच पे ग्रो होता है वो मैंगो के ब्रांच से क्या कर रहा है? सपोर्ट ऑब्टेन कर रहा है, और उस सपोर्ट से वो क्या करेगा? ऑब्वियसली अपनी जो सनलाइट की और फूड की जो नीड है वो कंप्लीट करेगा. बट समटाइम्स दिस कैन आल्सो हार्म द मैंगो ब्रांच. समटाइम इसकी वजह से मैंगो ब्रांच को हार्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों तरीके से होता है. तो इसलिए इस तरीके का जो हमने मैच यहाँ पे लिखा है वो मैच एकदम सही है. और वो कौन से ऑप्शन में गिवन प्रेजेंट है? यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है 32154, यानी कि 32154. तो एकदम सही मैच दिया गया है, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे क्या होगा? आंसर ऑप्शन होगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.